क्या भक्ति करना कमजोर बनना है क्या? क्योंकि यदि कोई हमारी माला झोली को फेंके या ठाकुर जी को गलत बोले तो क्या हम सोच लें कि यह सब प्रभु की लीला है, क्योंकि कुछ कहें तो हमारा भजन नष्ट होता है। अच्छा, एक एक करके उत्तर देंगे। क्या भक्ति करना कमज़ोर बनना है? नहीं, भक्ति करना कमज़ोर बनना नहीं है, बल्कि भक्ति करना क्या है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। ये शेरों का काम है भक्ति करना, गिद्दड़ों का नहीं। और ये बलवानों का काम है, कमजोर का नहीं। देखो, जो धारा में बहता चला जाए वो तो मुर्दा भी है, जो धारा में बह रहा है वो तो मुर्दा भी है। अरे जो उल्टा चले धारा से वही जीवित है। तो जो दुनिया के साथ धारा में बह रहा है वो तो संसारी लोग हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो माया की धारा में सब लोगों की तरह बहती नहीं, बल्कि उल्टे चलते हैं। समाज जा रहा दक्षिण तरफ और भक्त जाते हैं उत्तर की तरफ। समाज जा रहा नीचे की तरफ, भक्त जाता है ऊपर की तरफ। बताइए फिर ये कमजोर का काम है कि शेरों का काम है? इसलिए भक्ति करना कमजोरी नहीं। एक संस्मरण सुनाऊं महाराज जी। भक्ति करना कमजोर नहीं। एक बार अंग्रेजी शासन काल में विवेकानंद जी ट्रेन में जा रहे थे, रिजर्वेशन के डिब्बे में। सामने की सीट पर किसी राज्य का राजकुमार बैठा हुआ था, तो वो व्यंग कर रहा था विवेकानंद जी के ऊपर। संतों को पैदल चलना चाहिए, भिक्षा मांग के खानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कपड़े इतने लाद रखे, इतने क्यों पहनने चाहिए, यूँ। विवेकानंद जी सुनते रहे बैठ चुपचाप। जब वो सुना चुका पूरी अपनी बात, तो विवेकानंद जी का तुम ठीक कह रहे हो, तुम जैसे तुच्छ छोटी पृथ्वी के टुकड़े के राज्य के राजकुमार के सामने बैठ करके यात्रा करने में मुझे संकोच हो रहा है। आज के बाद ट्रेन से नहीं, एरोप्लेन से यात्रा किया करेंगे, हवाई जहाज से यात्रा किया करेंगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हम कौन है। हम जानते हैं कि हम कौन है। हम उन अनंत शक्तिमान परमेश्वर के लाडले लाल हैं। तुम तो एक छोटे से राज्य के राजकुमार हो, और हम अनंत कोट ब्रह्मांडाधीश्वर, वो हमारे पिता हैं, उनके हम राजकुमार हैं। तो पुष्प विमान में चलना तो हम आज के बाद एरोप्लेन में चला करेंगे, पैदल नहीं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य जो तुम्हारे जैसे लोगों के साथ सामने बैठ करके यात्रा कर रहे, वो यही काम है। तो भक्ति कमजोर नहीं बनाती, भक्ति सुदृढ़ बनाती। अच्छा, पहला था आपका कि क्या भक्ति करना कमजोर बनना है, तो उत्तर मिल गया नहीं। उसके बाद, क्योंकि यदि कोई हमारी माला झोली को फेंके या ठाकुर जी को गलत बोले तो क्या यही सोच ले मैंने क्षमा कर दी तो कमजोरी है? लेकिन मैं बताना चाहूँगा, सुनो, सहन शक्ति है कि कमजोरी है? कहते इसमें बहुत सहन शक्ति है कि बहुत सहन की कमजोरी है? क्या कहेंगे हम? इस व्यक्ति में सहने की शक्ति है ये कहेंगे कि सहन करने की कमजोरी है ये कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे, कमजोरी कहेंगे कि शक्ति कहेंगे? शक्ति कहेंगे। हाँ, तो सहना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं, सहना शक्ति है। कमजोर व्यक्ति सह नहीं पाता। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी पावर चाहिए सहने के लिए, क्योंकि क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना कितना बड़ा काम, आसान नहीं। बदला तो कोई भी ले लेगा, बदला तो चींटी भी ले लेती। आप चींटी को छेड़ के देखो तो चोट करेगी, आप छेड़ के देखो मधुमक्खी को काट खाएगी। और छोटे छोटे जीव भी बदला ले लेते। बदला लेना ये कमजोरी है, क्योंकि वो क्रोध के आवेश को सहन नहीं कर पाया, वो क्रोध से परास्त हो गया। क्षमा को सहन नहीं कर पाया, क्षमा को धारण नहीं कर पाया, उसमें धारणा शक्ति नहीं है, कमजोर व्यक्ति है। क्षमा को धारण नहीं कर पाया, सहने की शक्ति इसमें नहीं, कमजोर व्यक्ति है। देखो, जो कमजोर व्यक्ति होगा उसको इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर तो वही करता है और पहले घबरा जाता है, कमजोर है। और क्षत्रिय तो भाले की चोट से भी डरते नहीं है। क्या बात? क्षत्रिय युद्ध में भाले की चोट से डरते, और कमजोर व्यक्ति डॉक्टर के इंजेक्शन से डर जाता है। राणा सांगा के बारे में मैंने पढ़ा, एक आंख और एक हाथ नहीं था। एक आंख नहीं थी युद्ध में ही, एक हाथ नहीं था, और पूरा शरीर पे, और एक हाथ से ही इतना भयंकर युद्ध मुगलों के साथ किया उन्होंने कि छक्के छोड़ा दिए सामने वाले के। एक हाथ से ही, दोनों हाथ होते तो भगवान मालिक क्या करते हो। तो आपने कहा कि यदि कोई ठाकुर झोली फेंके और ठाकुर जी को गलत बोले तो इसके लिए क्या है कि या तो उसको बिल्कुल प्रेम के साथ उत्तर दे दें, जो उसके मन में कोई प्रश्न है उसका उत्तर दे दें, अर्थात उसकी जीभ काट लें। जीभ काटने का अर्थ सचमुच में काटना नहीं, जीभ काटने का मतलब ऐसा उत्तर दें जिससे कि उसकी बोलती बंद, अर्थात उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। यदि इतने विद्वान नहीं, इतनी समर्थ आपके नहीं, तो फिर कान बंद करके स्थान का त्याग कर रहे हैं, बस अलग हो जाओ।
अब पति है, सास है, कहाँ परिवार के लोग, तो कान बंद करके बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, रहना घर में पड़ेगा। तो क्या करें? वो जो अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसको इग्नोर करो, लेकिन विरोध मत करो। मीरा का चरित्र आपने सुना होगा, पिछले साल इस दास के द्वारा 1 महीने का चरित्र था। मीरा के पास बहुत अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं, लेकिन मीरा ने कभी भी विरोध नहीं किया, सहती गई। उनमें इतनी पावर थी सहन करने की, और उनकी मस्ती में कोई कमी नहीं आई। पग घुंघरू बांध मीरा नाचिए। कोई कहे मीरा भई रे बावरी, पागल हो गई है, पुर्जा ढीला हो गया। कोई कहे मीरा भई रे बावरी, और न्यात कहे कुल नाशी रे, लेकिन फिर भी मस्ती, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। क्या किया? इधर से सुना, इधर निकाल दिया। बदले की भावना नहीं, ईर्षा द्वेष नहीं, बल्कि हमको तो ये सोचना चाहिए, बेचारे कुकर्मों के मारे। हमको तो तरस खाना चाहिए। जो हमारे ठाकुर जी का, हमारी भक्ति का विरोध करे, हमको भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए और उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि तरस खाना चाहिए। प्रहलाद ने कभी पिता पे क्रोध किया? गालियां तक खाई, जानलेवा आक्रमण हुए, कभी पिता का विरोध नहीं किया, क्योंकि इतनी पावर थी उनमें, इतनी पावर थी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई लाख सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। अपनी लगन में, अपनी भक्ति में कोई कमी ना आए, अपने स्वभाव में कोई दुर्गुण ना आए, सह लो, क्षमा कर दो। जो अपने हैं, परिवार के पति हैं, सास हैं, ससुर हैं, बेटा है, बहू है, जमाई है, बेटी है, परिवार के अपने लोग हैं, जिनके बीच में हमको ज़िंदगी काटनी है, वो अच्छे बुरे जैसे भी क्यों ना हो, शांत रहकर, विनम्र, सरल, क्षमा, ये सब सद्गुणों का साथ लेकर के और बिल्कुल चुपचाप सहते चले जाओ। और सचमुच में, यदि आप सचमुच में ईमानदारी से सहेंगे तो हारेंगे वो, आप जीतेंगे। अंत में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, बिना आपके विरोध के, बिना आपके क्रोध के, बिना आपके प्रतिशोध के उनको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। बस समय लगता है। और बात रही कि आपका कुछ बिगड़े, नहीं बिगड़ सकता। यदि सचमुच में आप ध्रुव प्रहलाद की तरह हैं ऐसे और सह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो सचमुच में आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अग्नि भी शीतल हो गई, अग्नि तक नहीं जला सकी प्रहलाद को, इतनी पावर है प्रहलाद में, क्योंकि भक्त हैं, कमजोर नहीं हैं। हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद के में कितनी पावर है। हाथी का पांव दुखने लगा, लेकिन कुचल नहीं पाया। मीरा को कांटों के सैया पे सुलाया गया, एक भी कांटे की हिम्मत नहीं जो चुभ जाए मीरा को। विष का प्याला पिलाया गया, कड़वा तक नहीं लगा, मारेगा तो क्या। ये पावर कहाँ से मीरा में आई? क्योंकि भक्ति स्वयं एक शक्ति है, भक्ति स्वयं एक शक्ति है, और ये भक्ति अपने साथ समस्त सद्गुणों को लाती है। भक्ति स्वयं में शक्ति है। जितने भी विश्व के सद्गुण हैं, सारे सद्गुण एक एक करके भक्त के अंदर आते हैं, और उन सद्गुणों में इतनी पावर है कि भगवान को सबको रिझा लेते हैं। इसलिए आप कमजोर मत बनिए। भक्त कमजोर नहीं होता, भक्त सशक्त होता है। सहन करना कमजोरी नहीं, क्षमा करना कमजोरी नहीं, ये तो बड़प्पन है, ये तो बड़ापन है, ये तो बहादुरी का काम है क्षमा करना। बदला तो कोई भी ले लेगा, इसमें क्या बड़ी बात। और अगला है कि क्या इसको भगवान की लीला माने? कोई गलत बोले, हमारी माला झोली फेंके, ठाकुर जी को गलत बोले, तो क्या हम सोच ले कि यह सब प्रभु की लीला है? और इसका मतलब आपकी भी तो कुछ गलती रही होगी। मैं तो दोनों तरफ की बात देखता हूँ। आप अपने पति को, जिसने माला झोली उठा के फेंकी है, आप उसको रिझा नहीं पा रहे, उसको खिजा रहे हैं। आपकी भक्ति का तो तरीका पति को नहीं पसंद, वो नहीं चाहते बार बार आप सत्संगों में जाएं, बार बार सार्वजनिक मंदिरों में जाएं। घर बैठ के भक्ति करो, हो सकता है पति ऐसा कह रहा हो, लेकिन तुम तो कहते मैं तो जाऊंगी, मैं तो बराबरी करूंगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है, आप में भी तो कोई ना कोई कमी हो सकती है। क्यों ऐसा पति कर है? ऐसा तो है नहीं कोई बिल्कुल नास्तिक है। और भले पति नास्तिक हो, शुद्ध नास्तिक तो कोई पति दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ आस्तिकपना रहता है। ये अपराध क्यों कर रहा है? हो सकता है उसमें स्वयं आप कारण हो, आपका स्वभाव ठीक नहीं है।
और कई पत्नियों को मैंने देखा ऐसी भगवान की भक्ति में मगन हो जाती है, संतों में ऐसी मगन हो जाती है, उसके पति को लगता है मुझको छोड़ के कहीं और जा रही है, मुझसे प्रेम इसका कम हो रहा है ना। सखी सहेलियों से खूब बातें करेंगे, सत्संगी भाई बहनों से खूब बातें करोगे, पति से कोई मतलब नहीं, तो आप पति को इग्नोर करेंगे तो पति को तो मिर्च लगेगी। वो आपकी भक्ति का विरोधी नहीं है, वो आपका प्यार चाह रहा है, आप भक्ति में डूब रही हैं। मैं कहता हूं जिस दिन भक्ति में सचमुच में डूबो उस दिन डूब जाना, बाहर की जो भक्ति है उसमें नहीं, व्यवहार सत्ता का निर्वाह करना चाहिए। कहीं क्योंकि अभी हमारे अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, अभी तो हम व्यवहारिक भक्ति कर रहे हैं, उसमें पति का पूरा ध्यान रखो। हाँ, मीरा की तरह नशा चढ़ जाए भक्ति को अलग बात है, उसमें भी पति को छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है, फिर इसमें फिर ये बुरा नहीं लगता जो आपको बुरा लग रहा है, फिर आप कमी नहीं निकालेंगे पति में। मीरा ने कभी बुरा कहा अपने उसको विक्रम सिंह को, सहती गई, जो सह गए वो प्रभु चरणों में रह गए, अगर कुछ कह गए तो माया में बह गए। जब आपको पसंद नहीं आ रहा, अरे यहाँ तो जय प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की, मीरा को जान से मारने की कोशिश की, मीरा ने अपने भाई तक को नहीं कहा, अपने मायके तक को नहीं बताया। जब उनका चचेरा भाई जयमल आया मीरा के पास उनकी ससुराल में चित्तौड़ में, तो अपनी सखी सहेलियों को सबको सावधान कर दिया, खबरदार जो मेरे भाई तक बात पहुंच गई तो ठीक नहीं होगा, मेरे भाई को ये बात पता ना चल जाए कि इन्होंने मुझको जहर पिलाया, ये मेरी जान के दुश्मन मेरे ससुराल वाले हैं, ये बात मेरे भाई को पता ना चल जाए, नहीं तो दो परिवारों में युद्ध ठन जाएगा। तो इतना मीरा ने समझदारी की है। स्वयं तो क्या बताएगी, जिनको पता था उनकी सखी सहेलियों को, दासियों को, उनको भी अलर्ट कर दिया, कोई मेरे भाई को कुछ नहीं बताएगा। ऐसा होता है जीवन भक्तों का। और आपको तो बुरा लग रहा है, वहां तो जहर तक दिया, आपको जहर तो नहीं दिया। अरे जुबानी तो घिसा रहे हैं, उसको तो जान तक के मारने की कोशिश 3 बार, और आपको तो खाली जुबान कहा हुआ। और वो भी हो सकता है उसमें आपका भी कहीं ना कोई दोष हो, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, आप हो सकता है पति को इग्नोर कर रहे हैं, और आप पति से ज़्यादा बात भी नहीं करती होंगी, बस अपनी माला देखती हैं। और कई पत्नियों को भी, कई मैंने देखा पत्नियां आस्तिक हैं लेकिन हमसे शिकायत करती हैं पति की, क्यों करती हैं, और नीम 64 माला का 2-2 बज जाते हैं, तो पत्नी से वो बात ही नहीं कर पाते, और 2-2 हर रोज, 1 दिन की बात और 2 दिन की बात हर रोज, तो पत्नी आके उनके मुझको कहती है महाराज इनका नियम कम कराओ। तो इसका मतलब है कि जबकि धार्मिक है पत्नी, वो स्वयं भक्ति सवाला करती है, इसका मतलब है कि धार्मिक भी पति क्यों ना हो, यदि तुम पति को समय नहीं दोगी, यदि तुम पति से की तरफ ध्यान नहीं दोगी, इग्नोर करोगी, तो उसको थोड़ा सा होगा कि ये माला झोली हमारे दोनों के बीच में आ रही है, ये भक्ति ही हमारे पति पत्नी के बीच में दरार बन गई है, ये संतों के प्रति इनकी लगन ही, ये संत ही हमारे पति पत्नी के बीच एक दीवार बन गए हैं। तो फिर दीवार को तो उठाएंगे। हो सकता है जो पति आपकी माला का आपका विरोध करे, हो सकता है इसके पीछे उसका प्यार हो, तो कई कारण हो सकते हैं, तो अच्छी प्रकार से आप देखो। बाकी इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप पति ने माला उतार के तुम्हारी फेंक दी लेकर के, फिर भी आप पति में दोष मत देखो, ये देखो कि मेरा कोई खोट है, मैंने भी कभी किसी की भक्ति में विघ्न किया होगा, इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में, इसलिए मेरी भक्ति में विघ्न हो रहा है। चलो माला से मेरे पति को विरोध, मैं माला नहीं लूंगी। अब समझदारी करो, क्योंकि जीव को थोड़ी रोक सकते, नाम जब तो जीव से करना, यदि माला का विरोध चल रहा है तो माला को हटा दो, और पति क्या, तो ठीक है आपकी खुशी के लिए आपको माला जपना अच्छा लगता, मैं नहीं जपूंगी, लेकिन आप भीतर भीतर करते रहिए। आपको मेरी मंदिर की पूजा पसंद नहीं, ठीक है मंदिर बंद कर दिया, नहीं करूंगी, लेकिन मन ही मन मानसिक सेवा प्रिया प्रीतम की करते रहिए। पति को भी तुम अपराधी बना रही, यदि पति को पसंद नहीं है, परिवार में तुम रह रही हो और परिवार का सुख भी तुमको चाहिए, पति का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, जब संसारिक सुख भी चाहिए तो संसार के अनुकूल तुमको रहना पड़ेगा। ठीक है, वो बाहर संसार के अनुकूल रहे हम बाहर से, और भीतर हम अपने प्रभु के अनुकूल रहे। नाम जप और चिंतन, 2 ही तो भक्ति है मुख्य कलयुग में, 2 ही तो करने हैं। बस अपने प्रभु की मानसिक अष्टयाम सेवा करते रहिए और नाम जप बिना मालक कीजिए। यदि कंठी का पति विरोध करते हैं मत पहनिए कंठी, तिल का विरोध करते हैं तो मत लगाइए तिलक, जल का तिलक लगा लो, ऐसा तो कर सकते हैं।
तो इसलिए आप कैसे भी करके अपने परिवार के अनुकूल बन करके भगवान को रिझाओ, असली बात तो इसमें। और कहा कि क्या मैं मान लूं कि प्रभु की लीला है? प्रभु की लीला मान के ना मान, लेकिन अपने कर्मों की लीला ये मानो। पहले तो प्रभु की लीला है, ये तो सिद्ध संत महापुरुष मानते हैं, ये तो बहुत ऊंची भक्ति है प्रभु की लीला। मेरे कहने पर भी कहां तुम प्रभु की लीला मान पाओगे इसको? यदि मैं कह दूं ये प्रभु की लीला है, ये सिद्धों की बातें हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं वो मानते हैं प्रभु की लीला। आप प्रभु की लीला मत मानी, आमानी मेरे कर्मों का फल है। मैंने भी किसी जन्म में किसी की माला को तोड़ के फेंका होगा, मैंने भी किसी जन्म में अपने किसी खास पारिवारिक जन की भक्ति में विघ्न किया होगा, इसलिए ऐसे लोग मुझको मिले। लेकिन अब मैं किसी का विरोध नहीं करूंगी। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, ऐसा भाव करके निभाओ। और पति की शिकायत आज की बात मत करो, उनके अनुकूल रह करके भगवान को रिझा सकते हो।